Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I will teach you English reader for class 10 and the chapter from the golden race. Chapter which is still going on is positive health. Third chapter जो कि positive health है वो चल रहा है. In this chapter, we are trying to understand about the positive health कि what are the ways from which we can get the positive health. पॉजिटिव हेल्थ गेन करने के लिए लॉट्स ऑफ मनी और रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को नीड है एक बेटर एजुकेशन की, बेटर समझ की एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिग्नल ऑफ आवर बॉडी कि हम उतना ही खाएं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है. और मेंटली अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है तो हम लोगों को अपने जो टर्म्स हैं विथ नेबर, अपने फ्रेंड्स और जो फैमिली टर्म्स हैं उनको कूल रखना है और उनको मेंटेन करके चलना है. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ ईटिंग बिहेवियर कि हमारा ईटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ. अगर हम हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो वी शुड मेंटेन आवर ईटिंग हैबिट्स. तो हमारी ईटिंग हैबिट्स को भी मेंटेन करना है. लेट्स वी स्टार्ट. वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ. यहाँ पर ये राइटर कहना चाह रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनको अपनी बॉडी को मॉनिटर करना आता है. तो ईच एनिमल्स हैव गिवन द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी कि वो अपनी बॉडी की देखभाल कर सकता है. बट यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हम जो इंसान हैं, जो हम मानव हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं सीम टू हैव लॉस्ट, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि हम भूल चुके हैं द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ऑन बॉडीज़ की हमारे जो शरीर को मॉनिटर करना यानी कि हमारे शरीर की देखभाल करने हम भूल चुके हैं. ऐसा लगता है इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जो मॉनिटर करने की हमें नीड है अपनी बॉडी को, उसको हम भूलते जा रहे हैं. वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स. हम हमारे खुद की बॉडी सिग्नल्स को यानी कि शरीर के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, उसको समझने से इनकार कर रहे हैं एंड टेंड और उसकी देखभाल भी नहीं कर रहे हैं. कैसे? इंस्टेंट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और मीडिया. हम सिर्फ डॉक्टर और मीडिया की एडवाइस को फॉलो करते हैं, चाहे कोई चीज़ हमारी बॉडी को सूट हो या मत हो. हम टीवी चैनल्स पर वो चीज़ खरीदते हैं और खा लेते हैं. डॉक्टर की एडवाइस पर हम हर कोई चीज़ खा लेते हैं. हमारी बॉडी को मॉनिटर करना या हमारी बॉडी को के सिग्नल को हम नहीं समझ पाते हैं. समटाइम्स ओवर जेलिस पेरेंट्स. कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जेलिस जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ठूस के कहलाते हैं. क्या है यहाँ पर? फोर्स इन्फेंट्स. वो अपने शिशु को फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज बहुत ज़्यादा खाने के लिए फोर्स करते हैं बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का टाइम है. जैसे अगर खाने का टाइम हो गया, शाम को खाने का टाइम हो रहा है और लंच टाइम हो रहा है, इफ़ दे आर नॉट फीलिंग हंग्री, अगर उनको भूख नहीं है तो अभी उनको कहेंगे इट्स ईटिंग टाइम, ये खाने का टाइम है, यू हैव टू ईट दिस, यू हैव टू ईट 2 चपातीज़, यू हैव टू ईट 3 चपातीज़, यू हैव टू फिनिश योर प्लेट. ऐसा उनको फोर्स किया जाता है. क्यों फोर्स किया जा रहा है? क्योंकि ये उनका फीडिंग टाइम है. भले ही उनकी बॉडी सिग्नल ये जवाब दे रही है कि भाई उनको भूख नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है, वो समझने ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को, ना खुद समझना चाहते हैं. नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, वो उनको इसलिए फीड करवाते हैं, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं. और चिल्ड्रन में बी फैड मोर देन देयर बॉडीज़. और बच्चों को उनकी बॉडीज़ डिमांड यानी कि उनके शरीर की डिमांड से ज़्यादा फीड करवा दिया जाता है, शरीर की डिमांड से ज़्यादा खिला दिया जाता है और नीड उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको खिला दिया जाता है. बिकॉज सम बुक डिटेक्ट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर. क्योंकि किसी ना किसी बुक में उन्होंने पढ़ा होगा कि बच्चों को कितने फूड की ज़रूरत होती है. उस बुक में पढ़ के, ये बुक की सलाह से या मीडिया में देख करके एडवर्टाइज वगैरह को वो अपने चिल्ड्रन को ओवरफीड करवा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खिला देते हैं इंस्टेड ऑफ या मोर देन देयर बॉडी नीड या मोर देन देयर नीड, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको फीड करवा देते हैं. रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप
इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल, और वो बड़े होने लगते हैं अपने बॉडी सिग्नल को इग्नोर करते हुए। यानी कि कोई चीज़ अगर उनकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो रही हैं, उनको भूख नहीं है, फिर भी वो बिना भूख के कुछ भी चीज़ खा लेते हैं। इस तरीके के बॉडी सिग्नल को इग्नोर करने लग जाते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसा ही सिखाया। बिकॉज एंड अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, और फाइनली ये बॉडी सिग्नल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब जब सिग्नल कोई सुन ही नहीं रहा है तो वो सिग्नल ही बंद हो जाते हैं, संकेत बंद हो जाते हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और वो नॉर्मली उत्तेजित होना बंद हो जाते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, फिर लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और टू लिटिल, या बहुत कम खाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी सिग्नल को पहचान ही नहीं रहे। यानी कि जिस टाइम भूख लगी होती है उस टाइम तो वो खाते नहीं है, जिस टाइम भूख ज़्यादा लगी होती है बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। तो उस तरीके के सिग्नल जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। एंड पीपल स्टार्टेड आइदर ईट फार टू मच, या तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, एंड लिटिल टू मच। और टू लिटिल तो कौन खाता है, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फिगर कॉन्शियस लड़कियां होती हैं वो खाने लगती हैं, बहुत कम वो लड़कियां खाती हैं, और जितनी नीड होती है उतना खाते नहीं है, या तो ज़्यादा या बहुत कम। एंड टू फेल ईट द परसाइज अमाउंट ऑफ फूड, और वो परसाइज यानी कि प्रिसाइज अमाउंट का मतलब होता है जितनी ज़रूरत होती है उतने अमाउंट का फूड लेने में वो फेल हो जाते हैं, यानी कि उतने अमाउंट का फूड वो खाते ही नहीं हैं। यानी कि जब बॉडी सिग्नल जो है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, व्हेन बॉडी सिग्नल बिकम वीक देन पीपल आइदर ईट टू मच और टू लिटिल, या तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। एंड दे फेल टू ईट सफिशिएंट या परसाइज अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि वो एक पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाते हैं रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है। हाउएवर इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, हालांकि अगर हम हमारा नज़रिया चेंज कर ले एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी, और हमारी बॉडी के जो सिग्नल है उस पर ट्रस्ट करना सीख जाएं, यानी कि हमारी बॉडी के सिग्नल को समझना अगर हम सीख जाएं फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, तो हमारे करेक्ट अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट पहुंच जाएगा। थस वी इंजॉय गुड हेल्थ, और इस तरीके से हम अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। इट मीन्स इसमें राइटर इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि हमारा जो ईटिंग बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी सिग्नल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू मीडिया, नॉट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भी एक चार्ट बना के दे देते हैं कि भाई इतना इतना खाना है, वो हमारी बॉडी सिग्नल को सूट करे या ना करे। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशन यानी कि आशाएं और जिम्मेदारियां। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, उम्मीद, होप। तो बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। बाय इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारी आंतरिक चेतना से, यानी कि हमारे इंटरनल सेंस से ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की केयर भी करते हैं और उन्हें प्यार भी करते हैं। ऑफ कोर्स एवरी पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन एंड केयर, येट वेरी ऑफन, हालांकि फिर भी ज़्यादातर क्या होता है, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। क्या होता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कि जो उनकी आशाएं, जो उनकी उम्मीद होती हैं और जो उनकी एम्बिशंस होती हैं, पुट टू मच प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती हैं ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन कि ये पुलिस ही बने, गवर्नमेंट जॉब तो होनी ही है, 99% आना ही है। हम लोग खुद पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देखते हैं बच्चों की जितनी कैपेसिटी नहीं होती उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं मार्क्स को लेकर के। जितना बच्चे का माइंड चलेगा कुदरती वो उतना ही गेन करेगा, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, भाई इतना आना है तो इतना ही आना है, तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पुट प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो बच्चों पर प्रेशर डालती हैं। व्हेन चाइल्ड कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ द पेरेंट्स एम्बिशन, लेकिन जब अपने पेरेंट्स के एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा को वो नहीं पा सकता है, देन दे कैन सफ़र फ्रॉम द ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन, तो बच्चे को बहुत ट्रिमेंडस, बहुत भयानक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस यानी कि तनाव से वो पीड़ित हो जाता है या तनाव उसमें आ जाता है। अब खुद की इतनी एक्सपेक्टेशन है तो वो खुद ही पूरी कर लें, बच्चों पर क्यों डालते हैं? बच्चों की भी खुद की लाइफ होती है, उनके भी खुद के शौक़ होते हैं। अगर उनको डॉक्टर बनना है तो वो खुद क्यों नहीं बन गए? ठीक है।
दे मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंट और टू अवॉइड स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेक्शन, और अपने तनाव को, अपने टेंशन को दूर करने के लिए वो ड्रग एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, या फिर कुछ दूसरे अदर रिलेटेड बिहेवियर्स करने लग जाते हैं एज अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, कि दूसरे ऐसे बिहेवियर्स जिससे वो रियलिटी से भाग सकें। तो टू मच प्रेशर से बच्चे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आ जाता है। दिस लीड टू, और दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंट, दिस में लीड टू ड्रिंक एंड वट एवर। फ्रॉम द बिगनिंग, अगर शुरू से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ऑन नेचर, अगर बच्चों को उनके तरीके से जीने दिया जाए, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, यानी चिल्ड्रन को परमिशन दे देनी चाहिए शुरू से ही टू डेवलप इन देयर ऑन, अपने तरीके से डेवलप होने के लिए, हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंट लव, लेकिन उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, यानी कि जो पैतृक प्यार है, माता पिता का प्यार के कंट्रोल में उनको अपने तरीके से, अपने नेचर के अकॉर्डिंग डेवलप होने देना चाहिए। गाइडेंस, पेरेंट्स के गाइडेंस में, एंड केयर, पेरेंट्स की केयर में, विदाउट टू मैनी प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, अगर कुछ रूढ़िवादी पेरेंटल एटीट्यूड में चेंज आ जाए, रूढ़िवादी यानी कि जो पुराना तरीका चला आता है कि भाई हम लोग तो बहुत प्रेशर में रखते हैं बच्चों को, किसी से बात नहीं करने देना है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, आप क्या करोगे लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की जो कन्वेंशनल एटीट्यूड है उसको अगर चेंज कर लिया जाए तो चेंजिंग जो एटीट्यूड होगा मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, तो इससे जो बच्चे ड्रग डिपेंड्स हो जाते हैं इन केसों पर रोक लग जाएगी। एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम, और जो दूसरी किशोर अवस्था की प्रॉब्लम होती है, लाइक वो अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अदर एडोलसेंट जो प्रॉब्लम है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इफ़ वी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ वी चेंज द कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, अगर हम रूढ़िवादी पेरेंटल एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं तो। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोगों को जो पेरेंट्स हैं हमें हमारी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, यानी कि जो ये इसके प्रति, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है, इसे भी हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस वर्ल्ड में जो लिविंग स्पेस है, जो रहने की जगह है, वो बहुत कम है, और वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, और हमें इनफ स्पेस यानी कि पर्याप्त स्पेस भी रखना चाहिए हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, जिसमें वो हमारी आने वाली जनरेशन क्या रह सके, खुशी से रह सके। तो यहाँ पर राइटर क्या बताना चाह रहा है, राइटर ये बताना चाह रहा है कि एक तरफ तो हमें वी शुड नॉट पुट द प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन टू कंप्लीट आर एक्सपेक्टेशंस, कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एंड वी शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना चाहिए। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रति हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए। वर्ल्ड की मतलब ये है कि हमें इस वर्ल्ड में जो हमारी जगह है वो बहुत ही कम है, इस जगह बहुत कम है, और हमारी जनरेशन के लिए हमें जो जगह है वो भी इनफ जगह बनाए रखनी है जिसमें हम अच्छे से रह सकें। तो राइटर क्या कहना चाह रहा है कि संसार के वातावरण के प्रति हमें जो पेरेंट्स हैं उनको हमारी जिम्मेदारी समझना चाहिए। याद रखना चाहिए कि इस वर्ल्ड में रहने का जो स्थान है वो सीमित है। रिमेंबर दैट लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, वो सीमित है। और एंड वी मस्ट हैव, और हमें आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए खुशी से रहने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। तो इनफ स्पेस यानी कि पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन खुशी से रहें। टू अचीव दैट एम, और इस एम को यानी कि हमारी आने वाली जनरेशन हैप्पीली रहे, इस एम को अचीव करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। तो हमें देखो रहने की जगह बहुत कम है,
और आने वाली जनरेशन को इनफ स्पेस मिल सके, इसके लिए हमें फैमिली प्लानिंग भी बनानी चाहिए। यानी कि हर जो पेरेंट है या फिर जो इस एम को अगर हमें अचीव करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन एक इनफ स्पेस में रह सके, उसको रहने की जगह ढंग से मिल सके, तो इसके लिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जो बर्थ रेट है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन, कि 1 या 2 बच्चे रख करके कपल। बट बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप 3 or 4 years। लेकिन एक ईच बर्थ यानी कि हर जन्म में, यानी कि एक के बाद में अगर जो दूसरा बेबी बर्थ हो रहा है तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 3 से 4 साल का, सो दैट ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि हर एक बच्चा जो है डिप्राइव्ड नहीं हो सके। डिप्राइव्ड का मतलब है कि वो वंचित नहीं रह जाए, किस चीज़ से, अपने पेरेंटल प्यार से और उनकी केयर से, यानी कि हर बच्चे को पेरेंटल लव और केयर सफिशिएंट मिलना चाहिए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का रियली एक मतलब होता है कि हम परिवार कल्याण की बात कर रहे हैं, हम परिवार की खुशियों की बात कर रहे हैं। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी। फैमिली प्लानिंग अगर होती है मीन्स इफ़ अ कपल हैव 1 or 2 चिल्ड्रन, अगर उसके पास में 1 या 2 ही बच्चे हैं हर कपल में, तो इसका मतलब है कि वहाँ वुमेन भी हेल्दी हैं। इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, तो वुमेन भी हेल्दी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और वो एक अच्छे होम एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। अगर हेल्दी मदर है, एक हैप्पी हेल्दी मदर है, वो कुंजी है किस चीज़ की, द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, परिवार कल्याण के लिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर मदर ही बीमार होती है तो उस दिन तो खाना ही नहीं बना होता है। तो मदर कैसी होनी चाहिए, मदर शुड बी हेल्दी एंड हैप्पी। अगर मदर हैप्पी और हेल्दी है तो इट मीन्स उस फैमिली की केयर और वेलफेयर बहुत अच्छे से होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंप्लीट ऑन, नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।